सभी को नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग शासकों के समकालीन जो भी व्यक्तित्व रहे हैं उनको तैयार करेंगे। यहाँ से अक्सर एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पीसीएस पार्थ। और जो भी क्वेरी हो आपकी तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ ही पेड ग्रुप चल रहा है निबंध का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आने वाली आरओ एआरओ परीक्षा में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। एक तरफ व्यक्ति दिए गए हैं, एक तरफ शासक दिए गए हैं। गौतम बुद्ध किसके समय में थे? प्रसेनजीत, बिंबिसार और अजातशत्रु, तीनों शासकों के समकालीन रहे हैं गौतम बुद्ध। मोगली पुतिस्तिस अशोक के समय में रहे हैं। वसुमित्र कनिष्क के समय में रहे हैं। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार दोनों के समय में रहे हैं। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में रहे हैं। दोस्तों, आप इन सब के बारे में बेहतर तरीके से जान रहे होंगे, इसलिए केवल और केवल ब्रीफ में बताता हुआ चल रहा हूँ। नहपान दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन शासक था, जो कि उसके समय में रहा है। डायमेकस दोस्तों बिंदुसार के समय में रहा है। हुएनसांग हर्षवर्धन के समय में आया। हुएनसांग में हा है और हर्षवर्धन में भी हा है, तो इस तरह से जोड़ेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फायान मतलब हुएनसांग हर्षवर्धन के समय में आया या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया। फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया है, उसको विक्रमादित्य भी कहते हैं। विशाखदत्त दोस्तों रामगुप्त या फिर गुप्त वंश के समय में रहे हैं। भास्कराचार्य ब्रह्मगुप्त के समय में रहे हैं, ये गुप्त काल के शासक थे। आर्यभट्ट गुप्त काल में रहे हैं। नागार्जुन सातवाहन शासकों के समय में रहे हैं। मार्को पोलो पांड्य शासकों के समय में रहे हैं। याद रखिएगा, ये इटली के यात्री थे मार्को पोलो। ये रात के प्रहरी देखिए अपना काम कर रहे हैं। इब्ने बतूता दोस्तों एमबीटी के समय में भारत आया था। एमबीटी बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। मोरक्को कहाँ है दोस्तों? मोरक्को अफ्रीका में है, राजधानी इसकी रबात है। निकोल कांटी दोस्तों इटली का था। अब्दुल रज्जाक फारस का था। दोनों कहाँ आए थे दोस्तों? देवराय द्वितीय के दरबार में आए थे, इनके समय में आए थे। डोमिंगो पायस और बारबोसा, ये दोनों दोस्तों पुर्तगाल के थे। कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे। तेनालीराम दोस्तों कृष्णदेव राय की जो अष्ट दिग्गज, जो उसके बेहतर मंत्री थे, एक तरह से कहा जाए उसकी कैबिनेट थी अष्ट दिग्गज, उसके एक सदस्य थे तेनालीराम। तो ये भारतीय थे, बाकी ये दोनों पुर्तगाली थे। आपको बताता चलूँ, अष्ट दिग्गज एक है अष्टछाप और एक है अष्टप्रधान। तीनों में भेद जान जाइए दोस्तों। अष्टछाप जो है दोस्तों वल्लभाचार्य को आपने पढ़ा होगा। वल्लभाचार्य के शिष्यों का एक समूह था। अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेव राय के जो मंत्री थे उनका एक समूह था। अष्टप्रधान जो है दोस्तों शिवाजी के समय में एक तरह से उनकी मंत्रिपरिषद थी, तो कंफ्यूज कतई नहीं होना। अष्टप्रधान शिवाजी से संबंधित है, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय से संबंधित है और अष्टछाप वल्लभाचार्य से संबंधित है। ये सब चीज़ें दोस्तों आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी। फिर बात करते हैं राजाराम, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। तीनों लोग जो हैं औरंगजेब के समय में रहे हैं। गुरु अर्जुन देव दोस्तों जहांगीर के समकालीन थे।
ये सिखों के 5वें गुरु थे, याद रखिएगा। पोन्न जो हैं दोस्तों कवि हैं, कन्नड़ भाषा के कवि थे। कन्नड़ भाषा के कवि थे दोस्तों, कृष्ण तृतीय के समकालीन रहे हैं। इन्होंने शांति पुराण की रचना की थी कन्नड़ भाषा में, याद रखिएगा पोन्न। राल्फ फिच और बैरम खां दोस्तों अकबर के समय में थे। हाकिंस और टॉमस रो जहांगीर के समकालीन थे, इसी के दरबार में आए थे। पहले हाकिंस आया था 1908 में और टॉमस रो आया था 1915 में। इस बार यूपीपीसीएस में ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोनों जहांगीर के दरबार में आए थे। नूनीज पुर्तगाल का यात्री था, अच्युत देव राय के समय में आया था। महामनगा अकबर के समकालीन थी दोस्तों। पेटीकोट शासन, आपको हम इनको महिलाओं में पढ़ा चुके हैं। चंगेज खां दोस्तों इल्तुतमिश के समय में था। जान सुरमन जो है दोस्तों फरुखसियर के समय में था, याद रखिएगा। अंगुलीमाल और आम्रपाली जो कि गणिका थी दोस्तों, ये डाकू तक कुख्यात, ये गौतम बुद्ध के समय में था। कालिदास, केडी का मतलब कालिदास है। धन्वंतरी, अमर सिंह, बराहमिहिर, शंकु, छपड़क, बेताल भट्ट, घटकरपर और बरुरुचि, ये दोस्तों नवरत्न थे। किसके समय में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, याद रखिएगा। और अकबर के नवरत्नों को आप लोग देख जाइएगा, मिस हो गया है इसमें। हरिसेन दोस्तों समुद्रगुप्त का दरबारी था। महाकश्यप अजातशत्रु के समय में था। पाणिनि जो हैं दोस्तों महापद्म नंद के समय में थे, जिनकी रचना अष्टाध्यायी है। सिकंदर जो हैं दोस्तों धनानंद के समय में भारत आया। अश्वघोष दोस्तों कनिष्क के समकालीन थे। भद्रबाहु और सेल्यूकस निकेटर जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। बाणभट्ट और पुलकेशियन द्वितीय हर्ष के समकालीन थे। पुलकेशियन द्वितीय से हर्ष का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। अलबरूनी दोस्तों महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। शेर शाह जो है बाबर और हुमायूं का समकालीन था। तात्या टोपे नाना साहब का समकालीन था। राणा प्रताप जो है दोस्तों अकबर के समकालीन थे। शिवाजी औरंगजेब के समकालीन थे। मोहम्मद गौरी और जयचंद दोस्तों PR चौहान बोले तो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे, कवि थे। अफजल खां दोस्तों शिवाजी का समकालीन था। जयसिंह दोस्तों शिवाजी और औरंगजेब दोनों के समकालीन थे। औरंगजेब ने इसको ही भेजा था शिवाजी से लड़ने के लिए, तो कंफ्यूज कतई नहीं होना है। शिवाजी, जयसिंह और जयचंद। जयचंद पृथ्वीराज चौहान के समय में था और जयसिंह शिवाजी के समय में था। दोनों को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रामदास जो हैं दोस्तों शिवाजी के समय में थे, एक संत थे। अहमद शाह अब्दाली जो है दोस्तों आलमगीर द्वितीय के समय भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह जो है मोहम्मद शाह रंगीला के समय में भारत आया था। और गालिब जो है मतलब मिर्ज़ा गालिब, ये बहादुर शाह जफ़र के समकालीन थे। RRR की बात करें दोस्तों, राजा राम मोहन राय जो हैं दोस्तों अकबर द्वितीय के समकालीन थे। तो दोस्तों ये हमने महत्वपूर्ण शासक देखे हैं और उनके समकालीन व्यक्तित्व देखे हैं। ऐसे ही और महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा। यदि कंटेंट आपको लाभदायक सिद्ध हुआ हो या महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने चरित्र और चित्र तीनों को पवित्र बनाए रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।